क्या आप जानते हैं सैकड़ों साल पुराना एक ऐसा किला जहां इतिहास, आस्था और नर्मदा की पवित्र धारा एक साथ बहती है। तो चलिए मध्य प्रदेश, जहां आपको मिलेगा इतिहास, आस्था और पवित्र नर्मदा की लहरों का एहसास। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अयूब और मैं आपको लेकर चलता हूं महेश्वर, एक ऐसा शहर जिसे कभी माहिष्मती नगरी के नाम से जाना जाता था। 18वीं शताब्दी में जब अहिल्याबाई होलकर के हाथों में मालवा की बागडोर आई तो उन्होंने दूरदर्शिता और सूझबूझ के साथ अपनी राजधानी इंदौर से महेश्वर शिफ्ट कर लिया और यहीं से एक ऐसे स्वर्णिम दौर की शुरुआत हुई जिसने इस धरती को इतिहास, संस्कृति और आस्था का अनमोल केंद्र बना दिया। उनकी पहचान एक महान शासक, इंसाफ पसंद और दूर की सोच रखने वाली महारानी के तौर पर होने लगी। वो सिर्फ एक अच्छी हुकूमत करने वाली रानी ही नहीं, बल्कि उनके अंदर गहरी धार्मिक भावना और लोगों की सच्ची सेवा करने का जज्बा भी था। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में मंदिर, घाट और धर्मशालाएं बनवाई। काशी, उज्जैन और सोमनाथ जैसे मुकद्दस शहरों में भी उनके काम की छाप आज तक मौजूद है। नर्मदा के किनारे बना ये शानदार महेश्वर किला आज भी उनके दौरे हुकूमत की दास्तान बयां करता है। किले की दीवारों पर की गई नफीस नक्काशी, पुरानी वास्तुकला और यहाँ का पुरसुकून माहौल हर कोना आपको अतीत से जोड़ देता है। दोस्तों, महारानी अहिल्याबाई होलकर ने महेश्वर को जब अपनी राजधानी बनाया, उस वक्त महेश्वर में हुनरमंद कारीगरों को लाकर बसाया और उनके हाथ में रोजगार दिया, जिसमें एक नाम महेश्वरी साड़ी का है। आज महेश्वरी साड़ी अपनी चमक देश विदेश में बिखेर रही है, जिसका श्रेय लोक माता अहिल्या देवी जी को ही जाता है। और दोस्तों, एक दिलचस्प बात, महेश्वरी साड़ी के हुनरमंद कारीगर नर्मदा की लहरों को और किले के कंगूरों को बॉर्डर में उतार देते हैं। इस किले की सबसे बड़ी खूबसूरती है पाक नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को हिंदुस्तान की सबसे मुकद्दस नदियों में शुमार किया जाता है। मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कही जाने वाली यह नदी अमरकंटक से निकलकर 1312 किलोमीटर का लंबा सफर तय करती है और इस बीच करीब 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में, 74 किलोमीटर महाराष्ट्र में और लगभग 161 किलोमीटर गुजरात में अपना सफर तय करती हुई अरब सागर में खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इस नदी पर छोटे बड़े मिलाकर कई बांध बनाए गए हैं, जिनमें सबसे बड़ा सरदार सरोवर बांध गुजरात में है। नर्मदा किनारे बना ये शानदार घाट उस दौर की बेमिसाल हुनरमंदी और शानदार तरक्की की ऐसी जिंदा तस्वीर है जो आज भी अपनी रौनक से इतिहास बयां करता है। महेश्वर सिर्फ एक किला नहीं, ये एक एहसास है, तारीख, तहजीब और रूहानियत का हसीन संगम। अगर आपको सुकून और तारीख से मोहब्बत है तो महेश्वर आपका इंतजार कर रहा है। इस वक्त हम जहां पर हैं ये अहिल्या घाट कहलाता है और सामने नर्मदा का खूबसूरत नज़ारा। दोस्तों, अभी धूप खूब तेज है इसलिए आदमी कम दिख रहे हैं, लेकिन शाम को जब यहाँ पर नर्मदा आरती होती है तो भीड़ जबरदस्त और नज़ारा बेहद ही खूबसूरत होता है। ये देखिए, यहाँ के घाट खासकर शाम के वक्त एक अजीब सी रूहानी कैफियत पैदा करते हैं। कहा जाता है कि नर्मदा के सिर्फ दीदार से ही पुण्य हासिल होता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही दिलचस्प ऐतिहासिक किस्से और इतिहास जानने के लिए देखते रहिए मेरा YouTube चैनल अयूब का सफरनामा।
तो मिलते हैं फिर एक नई कहानी, नए जज्बात और नए एहसास के साथ, क्योंकि गुजरे वक्त की सदा अभी बाकी है। दोस्तों, अगली पेशकश है महेश्वरी साड़ी कैसे बनती है, उसका कारखाना और कैसे बनाते हैं। जय हिंद, जय राय।